लेट्स डू वन थिंग एक्चुअली मैंने जो क्वेश्चंस लिए थे आपके बेसिक गेट्स को एक्सप्लेन करने के लिए वही मैं क्वेश्चन सेम ले लेता हूँ आपके यूनिवर्सल गेट्स के लिए भी। अगर आप बोलोगे तो मैं एक अलग से सेपरेट वीडियो बना दूंगा जहाँ पे मैं 9-10 क्वेश्चंस या फिर जितने भी क्वेश्चंस आप बोलो मैं उनको सॉल्व करके दिखाऊं, ठीक है? तो वो आप नीचे कमेंट करके बता सकते हो एंड आप चाहो तो आप क्वेश्चंस भी भेज सकते हो मेरे इंस्टाग्राम और मेरे टेलीग्राम चैनल पे, ठीक है? आप दोनों जगह क्वेश्चंस भेज सकते हो, मैं उसको चैनल में सॉरी वीडियो में मैं इंक्लूड कर दूंगा। तो पहले ये दोनों को देख लेते हैं यहाँ पे। ए बी सी था, मैं पहले यहाँ पे बेसिक वाला बना दे रहा हूँ, फिर उसको हम लोग नैंड और नॉर में समझेंगे। ओके, ये हम लोग का ए नॉट था, फिर हम लोग का सी था यहाँ पे, ये इस एंड से कनेक्टेड था एंड फिर ये बी, यहाँ से ये सी नॉट, ये दोनों इनपुट एक एंड से कनेक्टेड थे एंड ये दोनों इस और से कनेक्टेड थे। ओके, तो ये था हमारा ये इक्वेशन यूजिंग बेसिक गेट्स। अब इसी सेम को हम लोग समझते हैं यूजिंग नैंड गेट। ओके, ये हमारा पहला यूनिवर्सल गेट है। अब ध्यान से देखो, यहाँ पे मैं ए बी सी इनपुट्स बना दिया। सबसे पहले हम लोग को नॉट गेट बनाना है। तो नॉट गेट मैंने क्या समझाया था यहाँ पे? नॉट गेट उसी इनपुट को 2 बार दे दो नैंड गेट को। तो एक हम लोग को नॉट चाहिए, इसी को मैं दे दूंगा 2 बार इस नैंड गेट को। ओके, ओके, तो यहाँ पे हम लोग को मिल गया ए बार। उसके बाद फिर ये ए बार और सी साथ में मिलके एक एंड गेट में इनपुट की तरह यूज होंगे। तो हम लोग का नैंड टू एंड कैसे था? ये रहा हमारा नैंड टू एंड। तो उसी तरीके से बना दो, ये दोनों को हम लोग इनपुट देंगे एक नैंड पे, फिर इसी सेम को एक नॉट में इनपुट दे देंगे। ओके, तो यहाँ पे हमारा आ गया ए बार डॉट सी। ओके, उसके बाद फिर फर्स्ट ऑफ ऑल वंस अगेन हम लोग को ये सी बार चाहिए, तो नॉट गेट बना दे रहे हैं। थोड़ा सा सही गोला बनाओ, बहुत बड़ा गोला बन गया। ओके, उसके बाद फिर वंस अगेन ये एक एंड गेट में जाएगा। एंड गेट बनाने के लिए मैंने अभी एक्सप्लेन किया, पहले एक नैंड गेट में दो, उसके बाद फिर उसका आउटपुट एक और नैंड गेट में दे दो। ओके, उसके बाद फिर ये दोनों अरे यार उसके बाद फिर ये दोनों जाएंगे एक और गेट का इनपुट बन के, ये वाला और गेट। ओके, अब यहाँ पे देख लेते हैं नैंड टू और कैसे था। तो ये रहा हमारा नैंड टू और, पहले ये दो नैंड गेट, उसके बाद फिर ये दोनों का इनपुट इस नैंड गेट में, मतलब यहाँ पे पहले एक नॉट गेट बना दो, फिर इसका आउटपुट इस नैंड गेट में। तो बना दे रहे हैं यहाँ पे, थोड़ा सा यहाँ पे स्पेस मैं ले लूँ। तो ये सबसे पहले एक नॉट गेट में जाएगा। ओके, ये भी एक नॉट गेट में जाएगा। उसके बाद फिर ये दोनों साथ में जाएंगे एक नैंड गेट में। ओके, तो यहाँ पे हमें फाइनली आउटपुट मिल जाएगा हमारा ए बार डॉट सी प्लस सी बार डॉट बी। ओके, तो ताकि आप लोग को अलग अलग समझ में आए, मैं थोड़ा यहाँ पे हाईलाइट कर दे रहा हूँ। ओके, तो ये जो पहला वाला नॉट गेट था, ये हमारा पहला वाला नॉट गेट है। उसके बाद फिर ये जो हमारा एंड गेट था, ये एंड गेट हमारा ये है। ओके, उसके बाद फिर ये जो नॉट गेट था, ये रहा हमारा नॉट गेट। मैं थोड़ा सा नंबरिंग कर दूं ताकि आप लोग के लिए इजी रहे। ये 1 था, ये 1 हो गया। ये 2 था, ये 2 हो गया। इस 3 को ले लेते हैं, नहीं पहले ये 3 था। ओके, ये 3 था, ये हम लोग का 3 हो गया। ये 4 था, ये हम लोग का 4 हो गया। ये लास्ट गेट, ये हो गया हम लोग का लास्ट गेट। ओके, तो ये थे हमारे 4 गेट्स यहाँ पे, एक्चुअली 5 गेट्स, ये लास्ट वाला 5 है। ओके, तो ये फिगर वो इंसान बनाएगा जिसको ये पता हो यूनिवर्सल गेट्स को आप बेसिक गेट्स में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। ओके, बट अब यहाँ पे एक चीज ध्यान से देखो। अच्छा, आपसे अगर पूछे कि हाउ मेनी नंबर ऑफ नैंड्स, कितने नंबर ऑफ नैंड्स रिक्वायर्ड है इस एक्सप्रेशन को क्रिएट करने के लिए, तो ठीक है, ये फिगर आप बनाओगे और आप नंबर ऑफ नैंड गेट्स लिख दोगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, अगर आप 9 लिख दोगे तो वो आंसर गलत नहीं होगा।
मगर आपसे अगर ये क्वेश्चन पूछे कि व्हाट इज द मिनिमम नंबर ऑफ NAND गेट्स रिक्वायर्ड टू क्रिएट दिस एक्सप्रेशन, तब आपका 9 नंबर गलत हो जाएगा। मतलब कि ये जो आप 9 लिखे हो वो तब गलत हो जाएगा। क्यों? मैं आपको समझाता हूँ। अच्छा, मैंने आपको एक चीज पढ़ाई थी कि ए बार का बार अगर आप लिखोगे तो वो ए ही होता है। वो मैंने क्यों बताया था कि 0 का बार क्या होता है? 0 का बार 1 होता है, 1 का बार 0 होता है। मतलब कि बार-बार एक दूसरे को कैंसल कर देते हैं। अब यहाँ पे आप ध्यान से देखो, क्या आपको यहाँ पे कोई 2 नॉट गेट लगातार दिख रहे हैं, जिनका सेम इनपुट हो? क्यों नहीं दिख रहे भाई? ये एक नॉट गेट है, ये एक नॉट गेट है, ये एक नॉट गेट है, ये एक नॉट गेट है। मतलब कि मान लो अगर यहाँ पे इनपुट आ रहा होगा, एक सेकेंड, लेट्स से आपका इनपुट आ रहा होगा ई, ठीक है? मैं थोड़ा सा यहाँ पे पेन चेंज करके लिखता हूँ। लेट्स से पर्पल ले लेते हैं हम लोग। ओके, तो मान लो कि आपका यहाँ पे इनपुट आ रहा हो ई, ठीक है? इससे पास होके क्या हो जाएगा? इससे पास होके हो जाएगा ई नॉट। इससे पास होके क्या हो जाएगा? इससे पास हो जाएगा ई। डू वी लिटरली रिक्वायर दीज टू गेट्स? क्या ये दो नॉट गेट्स की हमें जरूरत है? हाँ, अगर आप इसके हिसाब से देखो तो आपने एकदम सही यहाँ पे बनाया भाई। जैसे मैंने यहाँ पे आपको पढ़ाया था कि नैंड टू नॉट कैसे बनाते हैं, नैंड टू और कैसे बनाते हैं, नैंड टू एंड कैसे बनाते हैं, आपने एग्जैक्टली उसी तरीके से फिगर बनाया है। बट आप जब यहाँ पे देख रहे हो तो आप नॉट को दे रहे हो, मतलब कि आप नॉट का आउटपुट एक दूसरे नॉट के इनपुट को दे रहे हो। तो यहाँ पे दिस डजंट मेक एनी सेंस। इसलिए अगर आप इन दोनों को गायब भी कर दो, लिटरली अगर आप इन दोनों को गायब भी कर दो तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आप इसको ऐसे पास कर सकते हो और सेम चीज यहाँ पे भी होगी ये दोनों गेट्स के लिए। दोनों नॉट गेट्स हैं, तो आप इन दोनों को अगर गायब भी कर दोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इन दोनों को गायब करके ऐसे स्ट्रेट कनेक्ट कर दो। तो अब कितने नंबर ऑफ गेट्स हुए? 1, 2, 3, 4, 5। सो इस इक्वेशन को बनाने के लिए वी नीड 5 नंबर ऑफ NAND गेट्स। दिस इज द मिनिमम रिक्वायरमेंट। आप इससे कम नहीं कर सकते हो। ओके, अब इसी चीज को हम लोग और से समझ लेते हैं और ये क्वेश्चन काफी पूछा जाता है, व्हाट इज द मिनिमम नंबर ऑफ यूनिवर्सल गेट NAND गेट रिक्वायर्ड टू क्रिएट दिस इक्वेशन। तो कुछ स्टूडेंट क्या होते हैं, क्वेश्चन को देखते हैं, फिर ये कैलकुलेट कर लेते हैं, अच्छा दो और गेट हैं, दो एंड गेट हैं, इसका मतलब मिनिमम 3, 2, 6, ऐसे करके वो लोग बता देते हैं। बट वो लोग ये ध्यान नहीं देते कि कितने नॉट गेट लगातार आ जा रहे हैं, तो इसलिए क्वेश्चन गलत हो जाता है। उसकी भी ट्रिक मैं आगे बताऊँगा। मुझे लगता है एक्चुअली मुझे इसके ऊपर एक सेपरेट वीडियो बनानी पड़ेगी। मैं उसकी लिंक नीचे प्रोवाइड कर दूँगा। वो अगर वीडियो अपलोड हो गई होगी तो, नहीं तो आप थोड़ा-सा वेट कर लो। वहाँ पे हम लोग थोड़ा-सा इन डेप्थ जाएँगे एंड मैं कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस प्लस कुछ बुक्स के क्वेश्चंस मैं आपको सॉल्व करके दिखाऊँगा। एंड आपको अगर ये जानना है कि कौन-सी बुक्स अच्छी हैं डिजिटल लॉजिक के लिए एंड हैंड रिटन नोट्स चाहिए, तो आपको लिंक उसकी भी नीचे मिल जाएगी। ओके। तो चलो अब इसको नॉर गेट के लिए समझ लेते हैं। सेम कहानी यहाँ भी दोहराते हैं, इस बार नॉर गेट के लिए। तो नॉट गेट तो भाई सेम ही है दोनों का, नॉट गेट तो सेम ही है। यहाँ पे ए, बी, सी नॉट गेट बनाना है ऐसे। ओके, ये नॉर गेट है, ऐसे करके बना दो। उसके बाद फिर ये और सी साथ में मिलके किसके इनपुट हैं? एक एंड गेट के। एंड गेट को यूजिंग नॉर गेट कैसे बनाते हैं भाई? ये 3 वाला, है ना? ये 3 वाला। एक सेकेंड, ये 3 वाला। ओके, तो सबसे पहले तो इसको एक नॉट गेट को दे दो, फिर इसको भी एक नॉट गेट को दे दो। लिटरली व्हाट द हेल एम आई ड्राइंग? फिर ये दो नॉर गेट का इनपुट आप एक और नॉर गेट को दे दो। नॉर गेट इज लिटरली टेस्टिंग माय ड्राइंग स्किल्स है। उसके बाद फिर हम लोग को ओके, इसको पहले पास करा दो।
उसके बाद फिर हमें ये नॉट गेट बनाना है। तो यहाँ पे फिर से एक नॉर गेट बना दो। फिर यहाँ पे एक और एंड गेट बनाना है। तो एक और यहाँ पे एक नॉट गेट लगा दो। अब जो लोग समझदार लोग होंगे वो लोग इसको देखते ही समझ गए होंगे, भाई 2 नॉर गेट लगातार, मतलब कि 2 नॉट गेट लगातार, इसका मतलब कि ये दोनों कैंसिल हो गए। बट थोड़ा सा रुक जाओ, इतने समझदार मत बनो। सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन सॉल्व कर लें। ये यहाँ पे एक और नॉर गेट बन गया। ये दोनों का इनपुट गया हमारा इस नॉर गेट में, बन गया हमारा एंड गेट। अब हम लोग को ये दोनों का इनपुट इस और गेट में देना है। तो और गेट मैंने पढ़ाया था कैसे बनाते हैं, यहाँ पे आप देख लो। 2 लगातार नॉर गेट बना दो। ओके, तो ये आ जाएगा हमारा आउटपुट, लेट्स से एफ। अब यहाँ पे मैं अलग कलर की पेन से आपको समझा दूं कि कौन कौन से गेट कहाँ पे हैं। ये रहा हमारा पहला नॉट गेट, ये फर्स्ट है। सेकंड है हम लोग का ये एंड गेट, तो ये रहा हमारा एंड गेट, ये सेकंड हमारा एंड गेट है। ये थर्ड हमारा नॉट गेट ये रहा, थर्ड हमारा नॉट गेट ये रहा। फिर ये एंड गेट हम लोग का, ये 3 गेट्स हैं, ये 4। उसके बाद फिर फाइनल हमारा जो और गेट है वो ये है। ओके, तो अब वंस अगेन अब यहाँ पे ध्यान से देखो। यू कांट इग्नोर द फैक्ट कि ये दोनों, मैं पेन चेंज करके बता रहा हूँ कि ये दोनों गेट्स येलो है, बिल्कुल नहीं दिख रहा। ये दोनों नॉट गेट्स का सेम इनपुट है, ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे। और अब ऊपर देखो, यहाँ पे ये ए इससे भी पास हो रहा है, ये ए इससे भी पास हो रहा है, मतलब ये दोनों नॉट गेट भी लगातार पढ़ रहे हैं, तो ये दोनों भी कैंसिल हो जाएंगे। बाकी आप देख लो, सबका इनपुट अलग अलग है, कोई भी 2 नॉट गेट लगातार नहीं पढ़ रहे हैं। तो क्वेश्चन में अगर आप पूछे कि हाउ मेनी नॉट गेट्स आर रिक्वायर्ड टू क्रिएट दिस इक्वेशन, तो आप यहाँ पे लिख सकते हो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, 10 नॉर गेट्स की जरूरत है आपको इस एक्सप्रेशन को बनाने के लिए। मगर अगर आपसे ये पूछे कि व्हाट इज द मिनिमम नंबर ऑफ नॉर गेट्स रिक्वायर्ड टू क्रिएट दिस इक्वेशन, तब आप यहाँ पे लिखोगे ये दोनों तो कैंसिल हो जाएंगे। तो 1 2 3 4 5 6, क्योंकि ये दोनों भी कैंसिल हो जाएंगे, तो होगा 6, क्योंकि 4 नॉर गेट्स कैंसिल हो रहे हैं। ओके, तो मेरे ख्याल से आपको आइडिया लग गया होगा कि हम लोग किस तरीके से किसी भी एक्सप्रेशन को यूजिंग यूनिवर्सल गेट्स बना सकते हैं।